हेलो स्टूडेंट्स। तो आपके सामने है क्लास 11th और क्लास 12th का एचसी वर्मा यानी फिजिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जिसको बोलते हैं। इस वाले के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था पिछली बार, और फाइनली क्लास 12th की कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स यानी एचसी वर्मा की जो फिजिक्स है, सेकंड वॉल्यूम उसको हम कह सकते हैं, ये फर्स्ट वॉल्यूम था। ठीक है, तो अभी इसको फिलहाल साइड करते हैं क्योंकि हमने इसको देख लिया था लास्ट टाइम। ठीक है, इसकी वीडियो में इसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एचसी वर्मा के फिजिक्स में जो सेकंड वॉल्यूम है, ये आपको बहुत आसानी से आपको पुरानी दिल्ली के मार्केट में सेकंड हैंड, चाहे सेकंड हैंड वैसे तो नहीं कह सकते, ये है फर्स्ट हैंड ही, लेकिन आपको प्रिंट आउट के फॉर्म में मिल जाती हैं आपको, और ये बहुत आसानी से और बहुत सस्ते में आपको इस मार्केट में, जो दरियागंज की मार्केट है, पुरानी दिल्ली दरियागंज की मार्केट, बुक मार्केट है, और उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, दिल्ली गेट उतर के आप, मेट्रो स्टेशन दिल्ली गेट उतर के आप वहां से जा सकते हैं बुक मार्केट दरियागंज। स्पेशली आप संडे में जाए तो ज़्यादा आपको जो है ज़्यादातर बुक शॉप्स जो है ओपन मिल सकती हैं, और ज़्यादातर आपको बुक्स आसानी से अवेलेबल हो सकती हैं। फिलहाल बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लास 12th सेकंड वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें ओपन करते ही आपको सबसे पहले, इसके पहले कंटेंट में आपको दिखाता हूँ, और क्या चीज़ें, क्या सच में एनसीईआरटी में जो चीज़ें कट गई हैं। जैसे लास्ट टाइम पे मैंने आपसे कहा था कि जो है बहुत सारे टॉपिक्स 2023 में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो कट गए थे, मतलब वो नहीं आ रहे थे, मतलब, और काफ़ी, जैसे चैप्टर 1 कट गया था। ठीक है, और उसके बाद बीच बीच में भी कुछ टॉपिक्स थे जो रिड्यूस थे, सिलेबस रिड्यूस हो गया था 2023 में। लेकिन एचसी वर्मा में ऐसा कोई रिडक्शन देखने को नहीं मिला था हम लोगों को। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम आपको क्लास 12th में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, वैसे अब मैं आपको बता दूं, ये 2023, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, लिखा हुआ है 2023 का है। ठीक है, ये और ये एकदम बिल्कुल रिसेंट एडिशन है। 2024 में भी ये चीज़ क्या होगी, प्रिंट होगी, तो मैं आपको वापस उसका भी एक बार रिव्यू दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये है, स्टार्ट करता हूँ मैं, थोड़ा कंटेंट के बारे में हम लोग देख लेते हैं पहले। जी, ये है कंटेंट। इसका कंटेंट थोड़ा एनसीईआरटी से आपको डिफरेंट मिलेगा, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि कंटेंट में आपको एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर्स लगभग नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको टॉपिक्स वाइज देखोगे तो समझ में आएगा कि क्या क्या है। जैसे हीट एंड टेम्परेचर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब आपको लगेगा, जैसे स्टार्टिंग में लगेगा कि यार ये तो बहुत ही बेसिक है, ये तो क्लास 11th की चीजें इन्होंने डाल रखी हैं। तो इसमें ऐसे ही होता है, इसमें पहले कुछ बेसिक्स होती हैं, और उसके बाद जो है सीधे हम लोग जाते हैं, जो ओरिजिनल कंटेंट होता है उस पर चले जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, देखो यहाँ से स्टार्ट है, हीट ट्रांसफर, यहाँ तक हीट ट्रांसफर, जबकि हीट ट्रांसफर तो अपने क्लास 11th में ही पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर भी देखो आप, हीट ट्रांसफर है, जैसे थर्मल कंडक्शन क्या होता है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर पहले ही गिवन है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में, फिर उसके बाद गॉस लॉ। अब देखो टॉपिक के नाम पे देखो आप, इसका जो कंटेंट है वो है। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं, और अपने एनसीईआरटी से इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। फिर कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स कंडक्टर्स, यानी कि यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से, यानी कि चैप्टर नंबर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो 32 है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप यहाँ से कंटेंट को देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग, यानी कि कंटेंट से एक बात का पता ये चल गया कि भाई रिडक्शन इसके अंदर नहीं है, क्योंकि जो नीट है, जेई है, या जो भी आप इंजीनियरिंग के एग्जाम देते हो, मेडिकल के एग्जाम देते हो, उसमें आपको रिड्यूस्ड सिलेबस नहीं आ रहे। ठीक है ना, तो इसलिए आपको इस बारे में थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको रिड्यूस्ड सिलेबस के फॉर्म में कुछ नहीं पढ़ना। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि आपको पूरी ही एनसीईआरटी जो पुरानी वाली है, आप ना कोशिश करो कि आप उससे तैयार करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए, तो पहला चैप्टर नंबर इसमें 23 है, चूंकि सेकंड वॉल्यूम है तो वॉल्यूम 1 में 22 तक था, यहाँ से 23 से चैप्टर स्टार्ट है। इस हिसाब से आप यहाँ से सारे कंटेंट को आराम से देख सकते हो। ठीक है, इसमें वही है, आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि इसमें आपको सबसे पहले जो काम करना है वो है एनसीईआरटी। बेटा, आपको एचसी वर्मा से पहले आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है। हाँ, एचसी वर्मा में क्वेश्चंस के लेवल थोड़े अच्छे होते हैं। मैंने याद है लास्ट टाइम पे प्रदीप का भी मैंने बनाया था, फिजिक्स प्रदीप का भी मैंने, वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। ठीक है, उसको भी जाके एक बार मैंने उसका रिव्यू किया था। तो प्रदीप में क्या होता है ना, बेसिक टू हार्ड, बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या है, इसमें मॉडरेट टू एडवांस है, मतलब बेसिक्स इसमें बहुत कम होते हैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को। तो जब आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बिल्डअप हो जाए, एनसीईआरटी पे अच्छे से करने लगो, तो समझ लेना कि अब आपसे एचसी वर्मा स्टार्ट करने होता नहीं। बहुत बच्चे पूछते हैं सर एचसी वर्मा कब करूं, मैं स्टार्टिंग से करूं या सर मैं थोड़ा सा पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लूं उसके बाद करूं। तो मैं आपको बताऊं कि आपको एचसी वर्मा पहले आपको अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर कर लो, थोड़ा एनसीईआरटी के हिसाब से अपने आप को तैयार कर लो, और जब लगे कि नहीं यार मैं कॉन्फिडेंट होने लगा हूं थोड़ा थोड़ा चैप्टर्स में, उसके बाद आप एचसी वर्मा उठाइए, तो आपको आगे और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और कंपटीशन की राह में जो है, रास्ते में जो है, थोड़ा सा आप आगे निकलने लगोगे बहुत अच्छे से। ठीक है, क्योंकि 12th है तो बहुत ही फूक फूक के कदम रखना होता है स्टेप पे, क्योंकि एग्जाम भी है, बोर्ड एग्जाम भी देना, और कंपटीशन भी क्रैक करने होता है, तो उस हिसाब से माइंड को प्रिपेयर करना होता है हम लोगों को। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि एचसी वर्मा आप तभी लेंगे जब आप थोड़े से कॉन्सेप्ट में जो है थोड़े कॉन्फिडेंट हो गए हो, तो आप एचसी वर्मा लेकर के ले लीजिए, पहले कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप सॉल्यूशन तभी स्टार्ट कीजिए। ठीक है,
वरना आपका मोरल यानी आपका जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा और डाउन होने लगेगा। ये मेरी ना पर्सनल एडवाइस है आपके लिए। बाकी सब ये पर्सन टू पर्सन ये चीज वेरी कर सकता है, पर जो मैंने ऑब्जर्व किया ये ना, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने पढ़ाते हुए इस चीज को मैंने ऑब्जर्व किया है, तो मैंने आपसे ये चीज शेयर किया। ठीक है, चलिए, किसी और बुक की भी आपको रिव्यू चाहिए, किसी और बुक के बारे में जिसका डिस्कशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। प्रदीप के बारे में मैं ऑलरेडी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके एक बार विजिट कर लीजिएगा। और किसी बुक पे चाहिए तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। 12th के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक, और मेहनत से पढ़ाई कीजिए, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। बहुत कम टाइम है आपके पास, बिल्कुल ना के बराबर, और आपको बहुत काम करने हैं। ठीक है, बहुत पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।